हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज इंप्रेशन फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ अदर्स थ्रू एट्रीब्यूशन। इंप्रेशन फॉर्मेशन का मतलब तो वही है जो हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं जब हमारे ऊपर किसी का इंप्रेशन बनता है, जिसके बारे में जैसे हम किसी से बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक इंप्रेशन बन जाता है उसके पर्सन के बारे में। ये तो वही है। दूसरा एट्रीब्यूशन क्या होता है? एट्रीब्यूशन मतलब जब हम किसी के बिहेवियर के पीछे कोई कॉज जोड़ देते हैं। मतलब अगर कोई सडनली अजीब सा बिहेव करने लग जाए, जैसे कोई रूड हो जाए या कोई बहुत हैप्पी हो, कोई बात करने में बहुत फ्रेंडली हो, तो हम उसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन अपने माइंड में बना लेते हैं, कोई भी रीजन सोच लेते हैं कि इस वजह से कर रहा है, और वो जनरली हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा सोचते हैं ताकि हमें ये ना लगे कि ये ऐसे क्यों करता है, तो उसको हम एट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो इंप्रेशन फॉर्मेशन पहली चीज है जो होती है जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, एवरी इंटरेक्शन स्टार्ट्स विद इंप्रेशन फॉर्मेशन। कोई भी आपकी इंटरेक्शन किसी से स्टार्ट होती है, बात किसी से होती है या आप मिलते हो जस्ट किसी से। आप एक इंटरव्यू का सीन जब याद करो, आप कहीं जाते हो इंटरव्यू देने, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो या फिर आप इंटरव्यू देने गए हो तो आप पहले जाके जज करते हो सामने वाले को देख के कि ये सामने वाला की पर्सनालिटी कैसी है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है या बहुत ज्यादा नर्वस है या बहुत फ्रेंडली है। तो वो जो हम पहले ही जाते ही एक हमारे माइंड में एक इमेज बनती है सामने वाले पर्सन को देखते ही, वो होता है इंप्रेशन। ठीक है, और कोई भी इंटरेक्शन होती है ना जो इंप्रेशन बनने के बाद स्टार्ट होती है, इंप्रेशन बनना शुरू हो जाता है साथ साथ देखते साथ ही, और साथ में फिर हमारी इंटरेक्शन शुरू होती है। और इसमें दो लोग होते हैं, एक होता है परसीवर, एक होता है टारगेट। परसीवर कौन होता है? परसीवर वो होता है कि जो इंप्रेशन बना रहा है अपने माइंड में, और टारगेट होता है जिसके बारे में बना रहा है। अब अगर हम इंटरव्यू वाली सिचुएशन की बात करें तो परसीवर वो है जो इंटरव्यू ले रहा है और अपने माइंड में उसके बारे में एक इंप्रेशन बना रहा है जो कैंडिडेट आया हुआ है, और वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि कैंडिडेट मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है। ठीक है, टारगेट वहां पे कौन है? जो इंटरव्यू देने गया हुआ है। ऐसे ही जब हम किसी से बात करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं जो कि एक ही सिचुएशन में है, कॉमन सिचुएशन में, कोई किसी को जज नहीं कर रहा है, उसमें भी परसीवर और टारगेट होते हैं। दोनों ही परसीवर होते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, दोनों के माइंड में एक इंप्रेशन बन रहा होता है एक दूसरे के बारे में, और दोनों ही टारगेट होते हैं एक दूसरे के। तो परसीवर और टारगेट सिचुएशन पे डिपेंड करता है कौन है। कॉमन अगर सिचुएशन में कोई मिला है तो दोनों ही होते हैं। अगर कोई इंटरव्यू सिचुएशन में मिला है तो जो अपने बारे में बता रहा है वो टारगेट है और जो सुन रहा है वो परसीवर है ना। अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो डिपेंड करता है कौन परसीवर है कौन टारगेट है। परसीवर क्या करता है? अपने माइंड में एक इंप्रेशन बनाता है टारगेट के बारे में, और एट्रीब्यूट कॉजेज एट्रीब्यूट करता है, रीजंस कि वो जो टारगेट है वो ऐसे क्यों बिहेव करता है, वो ऐसे क्यों बोलता है। अब जैसे जो इंटरव्यू ले रहा है वो कैसे डिसाइड कर लेता है कि कोई कैंडिडेट उसके लिए ठीक है या नहीं है? एक तो वो इंप्रेशन जो उसके माइंड में बनता है वो रीजन होता है। दूसरा, जब वो उससे बात करता है, उसका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा होता है, ध्यान से उसको देख रहा होता है, तो वो अपने माइंड में कुछ एट्रीब्यूशन बनाता रहता है कि ये बहुत नर्वस है, ये इसलिए ऐसे बोल रहा है, या ये बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है इसलिए ऐसे बोल रहा है। फिर जब वो रिज्यूमे पढ़ता है उसका, तो उसको पढ़ के वो अपने माइंड में बहुत सारी चीजें इवेल्युएट करता है कि अच्छा इसकी अचीवमेंट्स है, इसका मतलब ये ऐसे है। तो वो सब एट्रीब्यूशन है। तो परसीवर क्या करता है? इंप्रेशन बना रहा है, एट्रीब्यूशन जोड़ रहा है उसके बिहेवियर के साथ, और गैदर करता है इन्फॉर्मेशन। कैसे करता है? ये ज्यादातर इन्फॉर्मेशन गैदर करके ही होता है ना, उससे बात करके पूछता है या फिर इधर उधर से उसके बारे में पढ़ के, तो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, और इन्फॉर्मेशन जो उसको मिलती है उसके बेस पे एट्रीब्यूशन बना लेता है। एट्रीब्यूशन मतलब कोई रीजन सोच लेता है कि ये ऐसे क्यों है। सोशल स्कीमास जो हमने डिस्कस किए पहले, कि स्कीमास भी उसके माइंड में कुछ होते हैं कि जो लोग इस तरह बिहेव करते हैं उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, जो लोग ऐसे बोलते हैं वो ऐसे होते हैं। तो वो कुछ स्कीमास होते हैं माइंड में, सोशल स्कीमास। पर्सनालिटी को हम ऑब्जर्व करते हैं, सिचुएशन को देखते हैं हम किस सिचुएशन में है। ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो परसीवर के माइंड में चल रही होती है जब वो इंप्रेशन फॉर्म हो रहा होता है उसके माइंड में। ठीक है, अब प्रोसेस कैसे होता है? इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस होता है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही होती है टारगेट के बारे में। हम टारगेट को पहले विजुअली देखते हैं, हमारी सारी सेंसेस काम कर रही होती है,
विजुअली देखते हैं, हम उसकी आवाज सुन के जज करने की कोशिश करते हैं कि आवाज से वो कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है, कितना नर्वस लग रहा है, कितना फ्रेंडली बोल रहा है या कितना रूडली बोल रहा है। तो वो जो आवाज होती है उसी से हम कितना कुछ जज कर लेते हैं उसके बारे में। उसके बाद विजुअली देखा, सुना, उससे बात करी, मे बी आपने हैंड शेक करी तो आपका वो वाला सेंस भी यूज होता है। हैंड शेक के करने के तरीके से भी आपको कुछ आइडिया लगता है उसकी पर्सनालिटी के बारे में, है ना। तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है गैदर करने के लिए, जिससे आप अपने स्कीमास बना सको और इम्प्रेशन बना सको सामने वाले का। लेकिन आप उसमें से कुछ ही सेलेक्ट करते हो जो आपके काम की है। जैसे उस टाइम इंटरव्यूअर के काम की कुछ ही चीजें हैं जो उसकी कंपनी के काम से रिलेटेड है, वो सारी चीजें गैदर नहीं करेगा, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा गैदर करने की कोशिश नहीं करेगा। तो आप सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करते हो जो जो आपको जरूरत है, आपके काम की है। जो अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपको कोई मिला है, कोई आपको पहली बार क्लास में मिला है, आप उसकी वो चीजें जानने की कोशिश करोगे जो आपके काम आएगी आगे जाके। ऑर्गेनाइज करते हो, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हो। आपको जो इतनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन एक साथ उस टाइम स्टिमुलाई मिल रहा होता है, उस इंफॉर्मेशन को आप ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हो। आप प्रायोरिटी पे कुछ चीजें रखते हो कि अच्छा इसकी ये सारी चीजें मुझे याद रखनी है, इसका नाम याद रखना है। सबसे प्रायोरिटी पे आप किसी का नाम रखने की कोशिश करते हो, उसके बाद उसकी बैकग्राउंड को याद रखने की कोशिश करते हो। तो आप एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा लेके आते हो अपने माइंड में कि इसके बारे में ये चीजें मुझे पता चली है, ठीक है, क्योंकि आप इंप्रेशन बना रहे हो। और ये आप जानबूझ के नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सबकॉन्शियसली चल रहा है। आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो कि पहले नाम पूछो फिर ये पूछो, अपने आप ही। ड्रॉइंग इन्फ्लुएंसेस और वो सब इंफॉर्मेशन जब आप गैदर कर लेते हो, ऑर्गेनाइज कर लेते हो, फिर आप उसके बारे में इन्फ्लुएंसेस बनाने लगते हो कि अच्छा ये तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा लग रहा है, मतलब आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपके माइंड में इंप्रेशन बनना शुरू हो गया। अच्छा तो इंटेलिजेंट लग रहा है बहुत, ये तो बहुत रिच लग रहा है, या फिर ये बहुत ज्यादा रूड लग रहा है इसकी बात से। तो अब वो सब चीजें आप अपने माइंड में इन्फ्लुएंसेस बनाते हो। और उसके साथ साथ क्या करते हो, एट्रीब्यूशन भी जोड़ते रहते हो कि ये ऐसे इसलिए है क्योंकि ये ऐसा है। कुछ ना कुछ रीजन आप, जितनी आपकी नॉलेज होती है, जितना आपका एक्सपीरियंस होता है, जितनी अंडरस्टैंडिंग आपको होती है, आपने देखा होता है, तो उतना आप उसके पीछे कॉजेज जोड़ते रहते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वाला स्टेप होने के बाद आता है प्राइमेसी इफेक्ट। प्राइमेसी इफेक्ट का जो आपने वो सुना होगा एक लाइन कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। प्राइमेसी इफेक्ट एक्चुअली वही बोलता है कि आपके माइंड में जो किसी का पहला इंप्रेशन बन जाता है वो आपके माइंड में रहता है, लेकिन कब तक रहता है, ये एक्चुअली कंप्लीट नहीं है ये कि लास्ट इंप्रेशन वही है। वो इंप्रेशन तब तक रहता है जब तक आप उससे दोबारा ना कांटेक्ट करो, दोबारा ना मिलो और फर्दर उसके साथ इंटरेक्ट ना करो। क्योंकि जब आप दूसरी बार मिलते हो और इंटरेक्ट करते हो और बात करते हो तो धीरे धीरे इंप्रेशन जो है बढ़ता जाता है। हो सकता है पॉजिटिव की तरफ बढ़े, हो सकता है नेगेटिव की तरफ बढ़े, डिपेंड करता है सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो प्राइमेसी इफेक्ट ये कहता है कि पहला इंप्रेशन जो होता है ना वो माइंड में छप जाता है किसी के बारे में, लेकिन वो धीरे 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 चेंज हो जाता है जब आप उससे और इंटरेक्ट करते हो। और रिसेंसी इफेक्ट बोलता है कि जो बहुत ही रिसेंटली आपने इंफॉर्मेशन बनाई है जो अपने माइंड में, जैसे कि जो लास्ट हो सकती है, मे बी आप उससे जो लास्ट टाइम मिले तो वो एकदम रिसेंट इंफॉर्मेशन है आपके माइंड में, तो वो चीज आपका इंप्रेशन बन जाती है कि उसने लास्ट टाइम बड़े प्यार से बोला था, दैट मीन्स वो बहुत ही अच्छा इंसान है। आप ये नहीं सोचते कि पहली बार उसने कैसा बोला था, फिर आप लास्ट वाला सोचते हो जो लास्ट टाइम आप मिले थे उससे, या फिर जो रिसेंटली आप जो चीज सुन के आ रहे हो, देख के आ रहे हो, तो वो होता है रिसेंसी इफेक्ट। प्राइमेसी मतलब जो पहली बार देखा आपने वो इंप्रेशन बना, रिसेंसी मतलब जो रिसेंटली आपने देखा लास्ट में वो इंप्रेशन बन गया, ठीक है। फिर एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है, हेलो इफेक्ट ये होता है कि जब हम देखते हैं ना किसी एक पर्सन में एक दो चीजें अच्छी है तो हमारे माइंड में ये स्कीमास उसके लिए बन जाते हैं, ये इंप्रेशन बन जाता है कि इसकी ना बाकी चीजें भी अच्छी होंगी। जैसे अगर उसके अंदर ए क्वालिटी है, बी क्वालिटी है, जो दोनों ही बहुत पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, तो हम ऑटोमेटिकली ये मान लेते हैं कि उनमें सी और डी क्वालिटीज भी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत टाइडी, बहुत साफ सुथरा रहता है, बहुत क्लीन हाइजीनिक रहता है और वो बहुत पंक्चुअल है, पंक्चुअल मतलब टाइम पे आना, टाइम पे जाना, सब कुछ,
तो हमारे माइंड में ये इंप्रेशन बनेगा कि इसका मतलब वो बहुत हार्ड वर्किंग है, तभी तो वो हर चीज टाइम पे करता है, खत्म, एकदम साफ रहता है, कुछ आलस नहीं करता साफ सफाई में। हार्ड वर्किंग वाला जो पॉइंट है वो हमने खुद ही जोड़ लिया उसके साथ, मतलब 2 क्वालिटीज हमें अच्छी दिखी, तीसरी हमने जोड़ ली। तो इसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट, कि मतलब 1-2 चीजें हमें कोई चीज अच्छी लगती है, हम बाकी अपने आप जोड़ लेते हैं। नेगेटिविटी में भी यही होता है, अगर बहुत ही ज्यादा कोई जिसका घर में आप जाओ, आपको लगे घर में सब बिखरा पड़ा है और वो थोड़ा लेजी सा होता है, तो आपको लगता है कि ये बहुत डम होगा, ये इसको कुछ आता नहीं होगा, तो आप उसकी थोड़ी सी चीजें देख के हेलो इफेक्ट बना लेते हो कि इसकी पूरी पर्सनालिटी कैसी है, बहुत लेजी है, इसका मतलब ये पढ़ता भी नहीं होगा और इसको कोई नॉलेज भी नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। तो ये तीनों इफेक्ट होते हैं जो इंप्रेशन बनाते हैं हमारे माइंड में, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंप्रेशन फॉर्मेशन। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है एट्रीब्यूशन। और एट्रीब्यूशन जनरली क्या होता है, कॉजेलिटी होता है। कॉजेलिटी कॉजेज से ये वर्ड आया है, कॉजेज, कि हम कॉजेज जोड़ देते हैं, कॉजेज ऑफ बिहेवियर। हम हर किसी के बिहेवियर के पीछे कोई कॉज जोड़ देते हैं कि इसने ये नहीं किया, इसका मतलब ये रीजन है, अगर ये ऐसे बोलता है इसका मतलब ये रीजन है इसके पीछे। तो वो कॉजेज एक्सटर्नल भी हो सकते हैं कि उसकी सिचुएशन ऐसी है, उसका लक खराब है, बाहर की सिचुएशन ऐसी है, या इंटरनल हो सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, अंदर से वो ऐसा है, ठीक है। और कुछ इसमें से स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब जो परमानेंटली वैसे ही रहेंगे, अनस्टेबल जो चेंज होते रहेंगे। तो ये हमने अभी बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी मैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।